हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि बाबर आजम को बीबीएल वालों ने या सिडनी सिक्सर वालों ने जलील करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बुलाया था। क्या बाबर आजम खुद ही जलील होने के लिए ऑस्ट्रेलिया में चले गए। आज जो न्यूज आ रही है उसको बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी फैंस की क्या गलतियां हैं भाई, और क्यों उन्होंने जो है वो एक ऐसे बंदे को किंग किंग बोल के उसकी जितनी गेम थी वो भी खत्म कर दी है। इसके हवाले से बात करेंगे, अभिषेक शर्मा के हवाले से भी बात करेंगे, ठीक है। तो बात यह है कि बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान बुला लिया गया है जी। नेशनल ड्यूटी निभानी है बाबर आजम ने, इसलिए सिडनी सिक्सर को छोड़ के बाबर आजम पाकिस्तान आ गए। ये बयानिया बना रहा है भाई पीसीबी और बाबर आजम के नेशनल ड्यूटी की वजह से बाबर आजम इतने इंपॉर्टेंट मैच छोड़ के पाकिस्तान आ गए। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत आपको मालूम है क्या है। हकीकत यह है कि सिडनी सिक्सर वालों ने तंग आके बाबर आजम की परफॉर्मेंस से बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला कर लिया। और जब बाबर आजम को और पीसीबी को यह यकीन हो गया कि अब अगले मैचेस बाबर आजम को इन्होंने नहीं खिलाने, फिर यह बयानिया बनाया गया कि पीसीबी ने बाबर आजम को वापस बुला लिया। क्योंकि पीसीबी को अपने ब्रांड को तो बचाना था ना, ब्रांड की वैल्यू तो नहीं गिरानी थी। ये बाबर आजम के नाम से ही तो जो है वो पीसीबी टिकट्स बेचता है, माल कमाता है। ये बात तो मानने वाली है, इनकार कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में आधे से ज्यादा क्राउड बाबर आजम की वजह से आता है। क्यों आता है वो एक अलग बात है, लेकिन बाबर की वजह से आता है। तो पीसीबी ने बाबर आजम को बचा लिया, बाबर आजम की इज्जत बचा लिया, अगर ये कहा जाए ना। कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको टॉस के टाइम ये सुनने को मिलता कि आज बाबर आजम को ड्रॉप करके किसी और ओपनर को खिलाया गया है, तो फिर ये इससे ज्यादा जिल्लत वाली चीज कोई नहीं होनी थी। अब बात इतनी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सोच, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अंदाज कुछ और है। इनको ये लगता है कि भाई मुझे पाकिस्तान में किंग बोलते हैं, मुझे ब्रैडमैन बोलते हैं, मुझे ईगल बोलते हैं, तो सारी दुनिया में मुझे लोग यही समझेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं है। पाकिस्तान में यह है कि आप जो आप 40 बालों में 50 बना के पीएसएल में 10 दिन आपके नाम का ट्रेंड चलता रहता है, पाकिस्तानी अवाम आपको अप्रिशिएट करती रहती है। लेकिन ये चीज गोरे नहीं मानते हैं भाई। वो आपको पैसे भी तगड़े देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपसे उतनी ही परफॉर्मेंस चाहते हैं। वो एक आध बार आपको माफ तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये बंदा जितने हमसे पैसे लिए हुए हैं उतना काम नहीं कर रहा, या जितनी उम्मीदें हमने इससे लगाई हुई हैं वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा, तो वो क्या करते हैं आपके साथ। वो यही करते हैं जो बाबर आजम के साथ हुआ है कि भाई साहब तुसी जुलो, बस हम आपको रिप्लेस करने जा रहे हैं, आपकी रिप्लेसमेंट हम लाने जा रहे हैं। आपने पैसे लिए काम नहीं किया, साइड पे। हमारी नजर में कोई किंग विंग शिंग नहीं है भाई, हम सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं। अब जहां पर जो है वो एक टेस्ट मैच खेलने वाला सिर्फ स्मिथ जो है वो ओवर में 32 रन लगाएगा, दूसरी साइड एक जो है तीनों फॉर्मेट खेलने वाला पाकिस्तानियों का किंग, वो जो है वो 40 रन जो है वो 40 बालों पे बनाएगा, तो फिर क्या होगा। फिर यही होगा कि भाई साहब जो है वो डिफरेंस नजर आएगा, और फिर आपको ऐसे ही क्रिटिसाइज किया जाएगा जैसे कल ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स ने किया। एक ये कह रहा है कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर वाले ड्रॉप करेंगे तभी वो फाइनल में जा सकेंगे, और दूसरा ये कह रहा है कि बाबर के खेलने की वजह से साथ वाले ओपनर पे इतना प्रेशर आ जाता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और सिडनी सिक्सर परफॉर्म नहीं कर पाती, वो रन नहीं कर पाते। तो ये बेइज्जती कम है क्या। और इससे भी बड़ी बात कि 4 दिन पहले यह हुआ कि स्मिथ ने जो है वो सिंगल नहीं लिया, 2 दिन वो ट्रेंड बना रहा, बाबर की बेइज्जती हो गई है जी, सिंगल नहीं लिया जी, बाबर आजम को टेल एंडर समझ लिया। और फिर यही नहीं, बल्कि न्यूज ये आई कि बाबर आजम 2 दिन तक नाराज रहे। 2 दिन तक बाबर आजम ने किसी से उतनी बात नहीं की। उसी बात में बाबर आजम खोए रहे कि मेरी इंसल्ट हो गई है। अब इंसल्ट क्या थी, मैंने उस दिन भी बोला था कि एक बंदा 5 बॉलें जो है खेल चुका है, उनमें से 4 डॉट बॉलें खेली हैं उसने, और अगले ओवर में आपको जो है वो ओवर में 20 से 25 रन बनाने ही बनाने हैं, और दूसरा बंदा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। वो क्या करेगा फिर, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है तो भाई जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है वो खेले आके, क्योंकि वो बैटिंग कर रहा है, वो छक्के मार रहा है, वो ओवर में 20 25 30 रन
लगाने की काबिलियत रखता है, जो कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि बाबर आजम कभी ओवर में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 4 छक्के लगा लेगा, ओवर में 32 रन लगा लेगा। चले मानते हैं कि जब आपकी इंसल्ट हुई आपको बुरा लग गया, लेकिन जब एक बंदे ने फिर अगले ओवर में 32 लगा दिए, फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि जो काबिलियत उसमें थी वो आप में नजर नहीं आ रही थी। आप 2 दिन नाराज रहे। इस बात की वजह से भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले, बीबीएल वाले, सिडनी सिक्सर वाले बाबर आजम के ऊपर जो है वो नाराज थे। और फिर क्या हुआ, बाबर आजम को बता दिया गया, आप जब जो है डू और डाई मैच आता है, आप जो है उसमें नहीं चलते हैं। एक ऐसा जरूरी मैच जिसमें अगर जीत जाते आप सेमीफाइनल में चले जाते, उस मैच में आप 0 पे आउट हो गए, तो भाई साहब फिर आपको वो क्यों खिलाएंगे, मुझे ये बताएं। जब आप उनके पास जो है वो आपसे ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला ओपनर मौजूद है। तो अब जो ये सारा सिनेरियो बना है भाई, और बाबर आजम को कहा गया कि आपका शुक्रिया, मजीद हमें आपकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला कर लिया गया। वो अलग बात है कि टॉस के टाइम बताया जाता कि बाबर को ड्रॉप कर दिया गया, उससे पहले ही बाबर आजम ने कल्टी मार लेके चलते हैं पाकिस्तान। वरना ये नेशनल डिप्टी का जो चूरन बेचा जा रहा है ना, ये चूरन है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी टीम श्रीलंका में गई, पीसीबी ने जो सिडनी सिक्सर वालों को बोला, बीबीएल वालों को बोला, भाई साहब हमें नहीं चाहिए, हम सीनियर्स, हमारी डील आपके साथ है कि सीनियर्स को हम लेके नहीं जाएंगे, पूरा बीबीएल खेलेंगे। तब तो बाबर आजम को श्रीलंका नहीं लेकर गए। अब जब मैचेस ही नहीं हो रहे हैं तो कैंप लग रहा है जी, इसलिए बाबर आजम नेशनल ड्यूटी निभाएंगे, इसलिए वापस बाबर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं। तो भाई साहब ये नेशनल ड्यूटी का चूरन है, ठीक है। हकीकत ये है कि आपकी मजीद बेइज्जती होने से बचा लिया है आपको। अब पाकिस्तानी फैंस भड़के हुए हैं, बीबीएल वालों पे भी भड़के हुए हैं, सिडनी सिक्सर वालों पे भी भड़के हुए हैं। और भड़के इसलिए हुए हैं कि भाई साहब आपने पहले शाहीन से बॉल ले लिया, ओवर पूरा नहीं करने दिया, रिजवान को आपने जो रिटायर्ड आउट कर दिया, उसके बाद आपने बाबर आजम को सिंगल नहीं दिया, फिर आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, इसलिए नाराज है। भाई बात यह है कि पाकिस्तान में आपकी नाराजगियों का फर्क पड़ता होगा। आप जो है वो 40 बॉलों में 50 को अप्रिशिएट करते हैं, उस पर फर्क पड़ता होगा, लेकिन वहां पर गोरे भाई ये चीजें नहीं देखते हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें परफॉर्मेंस चाहिए। और जाहिर है ये असूलन भी बनता है कि एक बंदा जो है वो 12 करोड़ अगर लेगा, तो वो परफॉर्मेंस जो है वो 2 टक्के की दे, तो वो फिर जो है वो पागल है, वो उसको 12 करोड़ दे के खिलाते रहेंगे, और बाद में जो है वो जीत भी ना सके, फाइनल भी ना पहुंच सके। तो इसलिए उन्होंने फैसला अपने लिए बेहतर ही किया। बहरहाल पाकिस्तानी फैंस को ये बुरा लग रहा है, सिडनी सिक्सर वालों को बुरा बोल रहे हैं, और उन्हें जो अनफॉलो कर रहे हैं भाई। बहरहाल उसके बाद आप देखें, कल जो है इंडिया ने भी मैच जीता, T20 मैच, और जो है वो 238 इंडिया ने बनाए हुए थे, और जवाब में जो है 190 जो है बना सकी न्यूजीलैंड की टीम, 48 रन से जीत गई। लेकिन इस मैच में सबसे स्पेशल रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा। यार ये अभिषेक शर्मा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैटर जिसको बोलते हैं, वो जो है वो 113, 114, 118, 19 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। वहां ये जो नया आया हुआ लड़का अभिषेक शर्मा हर मैच में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। 35 बॉलों में 84, 5 जो है वो चौके लगाए, 8 छक्के, 240 का स्ट्राइक रेट। और साथ में रिंकू सिंह, ये देखें इसको कम मौका मिलता है, लेकिन जब मिलता है ये कमाल करता है। 20 बॉलों में 44, 4 चौके जो है इसने लगाए, 3 छक्के, 220 का स्ट्राइक रेट। तो भाई साहब फर्क तो नजर आ रहा है ना आपको। बहरहाल इंडिया ने बड़े आराम के साथ ये मैच जो है वो जीत लिया है, और जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की थी लग भी रहा था कि ये मैच इंडिया ही जीतेगा। बहरहाल अभिषेक शर्मा फिर से जो खतरे की घंटी बजा रहा है वर्ल्ड कप के लिए, और वर्ल्ड कप में ये बंदा जो है वो मैं इसको बड़ा हाईली रेट करता हूँ, और ये वर्ल्ड कप में तबाही मचाने वाला है, जिस तरह की फॉर्म में अभिषेक शर्मा हमें नजर आ रहा है। बहरहाल आपकी एक अलग राय होगी बाबर आजम के साथ जो हुआ, उस पर आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।